गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इकोनॉमिक क्लासेस। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है आपको। दैट टुडे वी डिस्कस द गवर्नमेंट बजट पार्ट 2। टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। अब जो बजट है वो कितने टाइप का होता है, बजट जो है वो कितने टाइप का होता है। देखो, फर्स्ट वन इज़ अ रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू यानी कि इनकम बजट। ठीक है, अब जब आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हो कि हमें घूमने जाना है, तो आप क्या देखते हो कि पहले हमारे पास पैसे कितने हैं, यानी कितने आए हैं, फिर हम उसको कितना खर्च करेंगे। तो पहले क्या है, रिवेन्यू बजट। इट डील्स विद द रिवेन्यू एक्सपेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज़ जनरेटेड, कि गवर्नमेंट की इनकम कैसे जनरेट होती है और कैसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट उसे, और हाउ इट इज़ एलोकेटेड एमंग वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स, उसको फिर कैसे खर्च किया जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपनी इनकम को कलेक्ट करती है। फर्स्ट इज़ अ रिवेन्यू। अब रिवेन्यू बजट को 2 टाइप्स में बांटा गया है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब इनकम मिलती है तो रिवेन्यू रिसिप्ट। अब जब इनकम को खर्च करते हैं, दैट इज़ अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनकम जब मिलती है तो इनकम को जब हम खर्च करते हैं, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड पार्ट आ जाता है बजट कैपिटल बजट। इट डील्स विद द कैपिटल एक्सपेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को खाली खाली इनकम ही तो नहीं मिलती, कैपिटल भी तो बहुत जगह से मिलती है। अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, अपने शेयर्स बेच दिए उसने, ठीक है, तो कैपिटल भी मिली। ठीक है, जैसे आप लोगों को पैसा, पापा की इनकम तो आ ही रही है साथ साथ, ठीक है, आप इनकम आ रही है, दैट इज़ अ रिवेन्यू। कैपिटल यानी कि पापा की कोई बहुत पुरानी जो है वो शॉप पड़ी हुई थी, पापा ने उसको सेल कर दिया, तो दैट इज़ अ कैपिटल। इट डील्स विद द कैपिटल एक्सपेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह गवर्नमेंट की भी क्या है, कैपिटल एक्सपेक्ट होती है बजट में। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल कहाँ से मिली और कैपिटल को कहाँ पे खर्च किया, कैपिटल को कहाँ पे खर्च किया। अब हम क्या करते हैं, एक रिसिप्ट को एक जगह पे लिख लेते हैं। ये रहा मेरा बजट, ये रहा मेरा बजट। अब जो बजट है, ध्यान से देखना, बजट के 2 टाइप होते हैं। एक बजट को हम क्या करते हैं, बजट को या तो बजट हमें मिलता है रिसिप्ट, और या हम खर्च करते हैं। ठीक है, एक बजट होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो रिसिप्ट होती है वो भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल। जो एक्सपेंडिचर होता है, इट इज़ आल्सो अ 2 टाइप। एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। देखो, जब हमने बजट बनाया, ठीक है, बजट में हम देखेंगे हमें कहाँ से आया रिसिप्ट्स, कहाँ गया, कहाँ खर्च करना है, हमें मिलता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, एक तो मुझे मिलता है रिवेन्यू अपनी इनकम से, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। एक कैपिटल से भी मिलता है, कोई चीज़ बेच दी। ठीक है, एक्सपेंडिचर कई बार रिवेन्यू अपनी इनकम में से भी खर्चा करते हैं हम, और कई बार जो कैपिटल मिली होती है वहाँ से भी खर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट बन गया कि बजट के 2 टाइप हैं, एक रिवेन्यू होती है, एक रिसिप्ट होती है, एक एक्सपेंडिचर होती है, और जो रिसिप्ट होती है वो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, आज हम यही कर रहे हैं। पहले आज हम करते हैं
बजट रिसिप्ट। आज हम कर रहे हैं बजट रिसिप्ट्स। अब बजट रिसिप्ट्स के दो टाइप हैं, कौन कौन से? रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब वन बाय वन करते हैं। पहले होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है बेटा, आपको हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब इट रेफर्स टू रिवेन्यू, इनकम मिली। इनकम जब आपको मिलती है तो क्या आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, यानी कि आप किसी को कुछ देते हो, ये मिलता ही है, आपको मिलता ही है ना। या फिर किसी चीज़ में रिडक्शन होती है, कोई एसेट्स आपका नहीं होता ना, ठीक है। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स, कौन सी रिसिप्ट्स? विच आइदर create any liability, which either create any liability nor cause any reduction, not cause any reduction in the assets of the government, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, जब हमें रिवेन्यू मिलती है तो उसके कारण विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना तो मेरी कोई ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना कि मुझे किसी को कुछ देना है, मुझे मिल रहा है, रिवेन्यू मिल रहा है, नोर कोज एनी रिडक्शन, और ना ही मेरा कोई एसेट, ये नहीं कि मुझे वो इनकम मिली, मुझे इनकम ऐसे नहीं मिली कि मैंने कोई अपना एसेट बेच दिया, नहीं। आपको जब इनकम मिलती है तो ना तो आपको कुछ उसके बदले में एनी क्रिएट एनी लायबिलिटी होती है, और ना ही कोई आपका एसेट्स जो है वो रिड्यूस होता है, एसेट्स आपका कम होता है। तो रिवेन्यू इनकम इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट, एक ऐसी रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोर कोज एनी रिडक्शन, ना ही कोई रिडक्शन होती है आपके एसेट्स के अंदर, आपके एसेट्स के अंदर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। फर्स्ट हमने कहा कि मस्ट नो नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी। एनी लायबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं? फॉर द गवर्नमेंट, एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट को इनकम मिली, अब जब गवर्नमेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट की क्या है? वो रिवेन्यू। जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए, मान लो आप पे टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है तो आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। जब गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया, क्या गवर्नमेंट को उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ा? नहीं ना, ठीक है। तो नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट आर रिवेन्यू रिसिप्ट, वो गवर्नमेंट की क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। इससे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी से पैसा उधार लेती है, ठीक है, पैसा उधार लेती है तो वो उसकी रिवेन्यू नहीं होती है, वो बोरोइंग है, वो कैपिटल ले रही है, ठीक है, वो कैपिटल ले रही है। सेकंड पॉइंट देखो, एक तो था नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट था नोर कोज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, ना ही इससे गवर्नमेंट के कोई एसेट्स कम हुए हैं, ठीक है। जो रिसिप्ट मिलती है
वो क्या है, आपकी क्या है, इनकम है। इनकम से कभी एसेट्स रिड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपना कोई पार्ट नहीं बेच रहे हो। अगर किसी चीज़ को आप सेल करते, लाइक शेयर को सेल करते, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे होते, ठीक है, तो आपके एसेट्स कम होते। रिवेन्यू जो रिसिप्ट है उससे आपका कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होता है, आपका एसेट्स रिड्यूस नहीं होता है। क्या था हमारे पास, रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना तो लायबिलिटी कोई क्रिएट होती है, नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, ना ही आपका कोई एसेट्स कम होता है, ना ही आपका कोई एसेट्स कम होता है। जब मेरी ये दोनों सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जब ये दोनों सिचुएशंस होंगी तभी मेरा रिवेन्यू, ठीक है, क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। तो अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, सोर्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी है गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट, गवर्नमेंट को कहाँ से रिसिप्ट मिलती है। एक तो मिलती है टैक्स, कहाँ से मिलती है, टैक्स रिवेन्यू। एक होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स रेफर्स टू सम टोटल ऑफ receipts from taxes and other duties imposed by government। टैक्स क्या होता है, दैट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, दैट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट होती है, दैट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल। जो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, और उसको देना ही पड़ता है, उसको देना ही पड़ता है। टैक्स क्या है, टैक्स दैट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, दैट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट है। नो वन रिफ्यूज़ टू पे इट, कोई से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हो देने से, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नो वन कैन रिफ्यूज़ टू पे इट। और सेकंड क्या है, जो टैक्स है वो टैक्स रिसिप्ट आर स्पेंड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको खर्च करती है फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है। अब जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एक क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं, ठीक है, किस पे लगाए जाते हैं, जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं उसको देने ही पड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड, किस पे लगाए जाते हैं, इम्पोज्ड ऑन property and income of individuals and companies and are paid directly by them to the government,
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल पे या कंपनी पे लगाए जाते हैं। दैट आर पेड डायरेक्टली बाय दैम टू द गवर्नमेंट, जो उसे गवर्नमेंट को देने ही पड़ते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली जो है हमारी इनकम पे लगाए जाते हैं, हमारी वेल्थ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। पे लगाए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? दोज टैक्स which affect the income and property of individuals and companies थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाए जाते हैं। ये इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं, ये किसी इंडिविजुअल या कंपनी की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर लगाए जाते हैं। ये हमें देने ही पड़ते हैं, ये हमें देने ही पड़ते हैं। जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं उसी पे इसका बर्डन आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। अब कौन से डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं? लाइक कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होते हैं? दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, और द इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो हमारी इनकम पर, प्रॉफिट टैक्स पे लगाए जाते हैं, जो हमें देने ही पड़ते हैं। जीएसटी दैट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, जो जिस पे लगाए जाएंगे उसको पे करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन, कैपिटल किसको हुआ? आपको हुआ ना कैपिटल, तो आपको देना ही पड़ेगा। दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जिस पे लगाए जाते उसको वो टैक्स देने ही पड़ते हैं। तो एक तो होता है टैक्स, दूसरा पार्ट था हमारे पास दैट इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलता है, दूसरा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। दूसरा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो होता है टैक्स, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पे या इनकम पे लगाए जाते हैं, जो डायरेक्टली जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं उस पर्सन को देने ही पड़ते हैं, चाहे वो इनकम या फिर प्रॉपर्टी दोनों पे हो सकता है। इनकम और प्रॉपर्टी का मतलब कि इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी पर्सन की कंपनी पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाए जाते हैं, लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये सारे टैक्स होते हैं जिसे आजकल हम पूरा इंक्लूड करके बोल देते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब दूसरा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है? एक तो टैक्स से मिलती है, एक होती है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या होती है? नॉन टैक्स रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रिसिप्ट यानी कि जो इनकम मिली गवर्नमेंट को, रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस अदर देन दोज ऑफ टैक्स। टैक्स के अलावा जहाँ से उसे इनकम मिलती है। कहाँ से मिलती है? आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो, चालान हो जाता है, आपका चालान कट जाता है, गवर्नमेंट चालान काट देती है, वो तो गवर्नमेंट की क्या है? इनकम। वो टैक्स थोड़ा ही था, दैट इज़ अ चालान टैक्स, यानी कि जो आपको पे करना पड़ा, ठीक है। दैट इज़ अ क्या है? आप फीस देते हो, आप लाइसेंस फीस देते हो, आप पेनल्टी देते हो, ठीक है। दैट इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इसके कुछ पार्ट है। फर्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट। फर्स्ट क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या है कि रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसने किसी ना किसी को तो लोन दिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा, लोकल गवर्नमेंट को दिया होगा, यूनियन टेरिटरी को दिया होगा, किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को दिया होगा, जनरल पब्लिक को दिया होगा। तो जो उसको लोन के बदले में जो उसे इंटरेस्ट मिलता है, लोन से जो उसे इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी नॉन टैक्स, टैक्स से इनकम नहीं मिली, नॉन टैक्स से उसको इनकम मिली।
नॉन टैक्स से जो उसको इनकम रिसीव हुई, दैट इज़ अ इंटरेस्ट। उसके बाद है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अब प्रॉफिट और डिविडेंड भी तो होते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना कुछ शेयर जो है कहीं और पे एस्टैब्लिश किया हुआ है, लाइक इंडियन रेलवे में अपना, इंडियन रेलवे में कुछ शेयर लगाया हुआ है, मान लीजिए LIC कंपनी में लगाया हुआ है, BHEL में लगाया हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ में जिसमें पब्लिक का कुछ शेयर होता है। गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन द इंडियन रेलवे, LIC, BL। तो इनको जो शेयर होता है, प्रॉफिट होता है, जब उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट एज अ प्रॉफिट की फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में लेती है, तो दैट इज़ अ नॉन टैक्स रिवेन्यू। थर्ड आ जाता है फीस। फीस किस चीज़ की होती है? फीस रेफर टू द चार्ज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। अब कौन सी सर्विस होती है? लाइक रजिस्ट्रेशन फीस लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस है, कोर्ट फीस है, ठीक है, कोर्ट फीस ली जाती है, ठीक है, इंपोर्ट फ़ीस ली जाती है कि बाहर जाना है तो उसके लिए इंपोर्ट फ़ीस जो चार्ज करती है। तो बहुत तरह की फ़ीस जो गवर्नमेंट, आप कहीं भी जाते हो तो गवर्नमेंट जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करवाने हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेती है गवर्नमेंट, ठीक है, आपको कहीं एफिडेविट बनवाना है तो वहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। तो दैट इज़ अ फीस, दैट इज़ अ नॉन टैक्स रिवेन्यू। जो काम आप करवाओगे उसके बदले में जो आपको देना पड़ा गवर्नमेंट को, दैट इज़ अ फीस, दैट इज़ अ फीस। लाइसेंस फीस, जब आप लाइसेंस बनवाते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को रखने की आप परमिशन लेते हो, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, गन लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, कि आपको गन रखनी है, आपको कोई भी परमिट किसी भी चीज़ का लेना है, फैक्ट्री खोलनी है, कुछ भी करना है, आपको कोई कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का लाइसेंस बनवाते हो तो उसके लिए जो फ़ीस देनी पड़ती है, तो दैट इज़ अ लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट का क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू। फर्स्ट था इंटरेस्ट, सेकंड था हमारे पास प्रॉफिट एंड डिविडेंड, थर्ड वन इज़ अ फीस, फोर्थ इज़ अ लाइसेंस फीस, फिफ्थ जो मोस्टली बॉयज़ पे करते ही करते हैं, कब? फाइन्स एंड पेनल्टी। कब देते हो आप? जब बाइक पे 3 जने निकल जाते हो, बिना हेलमेट के निकलते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो कुछ रूल्स तोड़ देते हो आप, रेड लाइट क्रॉस कर देते हो, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, तो जो पेनल्टी और फाइन आप पे लगता है, दैट इज़ अ इनकम ऑफ द, दैट इज़ अ इनकम। कौन सी इनकम? नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिवेन्यू इनकम है। सिक्स आ जाता है एस चीट। एस चीट का मतलब क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्लेम कर देती है प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, उस प्रॉपर्टी पर जो बिना हायर किए, कोई किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, अब पर्सन डेथ हो गई है किसी पर्सन की, जो अपना किसी को भी अपनी विल किए बिना या लीगल हायर किए बिना जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हम कोर्ट में जाते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की अचानक डेथ हो जाती है, लेकिन अपनी वसीयत में उसने अपने बेटे के नाम या घर वालों के नाम वो वसीयत नहीं की थी, तो उसको हमें करवाने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है, हमें धक्के खाने पड़ते हैं, तो जो फीस हमें वहाँ पे करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एस चीट, दैट इज़ कॉल्ड एक्स चीट। और गवर्नमेंट को कहाँ से मिल जाती है नॉन रिवेन्यू टैक्स? कई बार गवर्नमेंट को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल जाते हैं, दूसरी उससे हेल्प मिल जाती है, लाइक इंडिविजुअल और कंपनी जो है वॉलेंट्री वो देती है, गिफ्ट मनी देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई गवर्नमेंट को कुछ दे जाता है, जैसे कोरोना आया तो बहुत सारी उसने हेल्प की गवर्नमेंट की, ठीक है, तो गिफ्ट मिल गए, ग्रांट्स मिल गए, फ्लड आ गया, वॉर हो गया, उसमें जब बहुत सारे हमें ग्रांट्स मिल जाते हैं, दैट इज़ अ नॉन टैक्स रिवेन्यू, दैट इज़ अ नॉन टैक्स रिवेन्यूज़। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होती है कि एक ऐसी पेमेंट जो ओनर को देनी पड़ती है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, डेवलपमेंट एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एक्टिविटी की उसके कारण उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आपका घर था, आपके घर के बाहर जो है मेन रोड,
गवर्नमेंट ने बना दी, उस मेन रोड के बाहर एक फ्लाईओवर बन गया, यानी कि उस पर मेट्रो चल रही, मेट्रो बनने के कारण आपकी घर की वैल्यू जो है कई गुना अब क्या हो गई है, बढ़ गई है, कई गुना क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जो डेवलपमेंट के पार्ट को रिकवर करने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ पार्ट देना पड़ेगा, दैट इज़ अ स्पेशल असेसमेंट, दैट इज़ अ स्पेशल असेसमेंट। तो ये सारे पार्ट क्या थे, गवर्नमेंट के नॉन रिवेन्यू टैक्स के थे। जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू जो मिलती है वो दो तरीके से मिलती है, एक तो टैक्स से मिलती है, एक नॉन टैक्स से मिलती है। टैक्स के अंदर हमारे दो पार्ट थे, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स था और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स था। और जो नॉन टैक्स गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलती है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है, एक तो इंटरेस्ट से मिलती है, एक फ़ाइन या पेनल्टी से मिलती है, एक फ़ीस से मिलती है, चौथा गिफ्ट या फिर कोई ग्रांट मिल जाता है, फिर लाइसेंस से जो मिलती है, लाइसेंस फीस जो मिलती है, एस्चीट से जो मिलती है, और फाइन से फीस जो देता है वो, या फिर प्रॉफिट या डिविडेंड से मिलती है, या फिर सेल्फ असेसमेंट से जो मिलती है, ठीक है, जो हमें देनी स्पेशल असेसमेंट से जो मिलती है, ठीक है। दैट इज़ अ गवर्नमेंट की रिवेन्यू के पार्ट थे, जो कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ से मिलती है। अभी हमने किया था रिवेन्यू, अभी हमने किया था रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब था नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, neither create any liabilities nor reduce any assets, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स, आपको पैसा कब मिलेगा, आपको पैसा कब मिलता है, कैपिटल यानी कि पूंजी कब मिलती है, या तो आपको कोई अपनी चीज़ बेचनी पड़ेगी, या तो आपको अपनी क्या है कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी तभी मिलेगी। अगर चीज़ बेचोगे तो या कुछ देना पड़े, चीज़ बेचोगे तो कुछ देना पड़ेगा, और दोगे तो आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट हमें कहाँ मिलती है, कैपिटल या कहीं से उधार लोगे तो, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, इट रेफर्स टू दोज receipts which either, पहले नाइदर था, which either create a liability, या तो liability create हो गई भाई, और cause a reduction, या फिर क्या होगी, रिडक्शन होगी इन द रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो कैसे है कि सबसे पहला क्या है, हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तक क्या था, इट रेफर्स टू आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी। अब आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी कैसे होगे, ठीक है, या तो क्या होगा, आइदर क्रिएट अ लायबिलिटीज़, आइदर क्रिएट अ लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगी, मान लीजिए आपने कहीं से क्या लिया है, बोरोइंग की है, उधार लिया है, तो आपको पैसा मिला है, पैसा मिला है तो इससे आपकी लायबिलिटी क्रेज हो गई, क्यों, क्योंकि बोरो किया तो आपको देना भी तो पड़ेगा, उधार लिया तो आपको देना भी पड़ेगा। पैसा कैसे मिला, उधार से मिला। जब उधार लोगे तो क्या होगी, क्रिएट अ लायबिलिटी, क्या होगी, क्रिएट अ लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप टैक्स लो करते हो तो वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स लेने से आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन द एसेट्स। आपको पैसा कब मिलेगा, रिडक्शन इन एसेट, पैसा कब मिला, या तो आपने क्या किया, सेल ऑफ शेयर कर दिया आपने कोई,
सेल ऑफ शेयर कर दिया, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेच दिया। अगर बेचोगे तो आपको क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन। देखो जब रिवेन्यू इनकम मिलती है तो ना तो मेरे लिए कोई क्रिएट एनी लायबिलिटी होती है, ठीक है, नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूड एनी एसेट, ना मेरे एसेट्स कम होते हैं। लेकिन अगर मुझे पैसा मिलता है, पैसा कैसे मिला, पैसा कैसे मिला, या तो अपने अपने कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच दी, ठीक है, यानी कि रिड्यूस एंड एसेट्स हो गया, या फिर आपने कहीं से उधार लिया है तो आपके पास पैसा आया है, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर उधार लिया है तो क्या होगा, क्रिएट ए लायबिलिटी होगी, ठीक है, तो क्रिएट ए लायबिलिटी। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है आपके पास, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, आइदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो लायबिलिटीज क्रिएट होगी, या फिर और रिड्यूस एसेट्स, या फिर एसेट्स क्या होंगे, कम होंगे। जब मेरी ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो मेरी क्या बनती है, कैपिटल रिसिप्ट बनती है। मेरी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट बनती है। अब कैपिटल रिसिप्ट के सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पैसा, पूंजी आती कहाँ कहाँ से है, कहाँ से आएगी। यहाँ तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बोरोइंग, उधार लोगे, ठीक है, बोरोइंग्स आर द फंड, क्या है, फंड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट उधार कहाँ कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट बोरोज कहाँ से लेगी, ओपन मार्केट यानी कि पब्लिक से लेगी, और ओपन मार्केट यानी कि पब्लिक से उधार लेगी, आरबीआई से उधार लेगी, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से उधार लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि यूएसए, इंग्लैंड, किसी से भी, किसी भी इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उधार लेगी, किसी से भी उधार लेगी तो उसका क्या होगा, क्रिएट अ लायबिलिटी होगी, क्रिएट अ लायबिलिटी। उसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि रिकवरी ऑफ लोन करेगी। अगर उसने कहीं से पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, अगर उसको रिकवर करना है, अगर उसको कहीं से उसको रिकवर करना है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कहीं से भी लिया है, तो रिकवरी ऑफ सच लोन इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी को लोन कैसे करेगी, क्योंकि उसके एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, उसे कुछ ना कुछ बेच कर ही रिकवर करना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड भी आते हैं अदर रिसिप्ट्स। इसके अलावा रिसिप्ट्स और कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का वो पार्ट, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का वो पार्ट जिसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, जिसको गवर्नमेंट सेलिंग अ पार्ट, या तो एक पार्ट को या फिर होल ऑफ द शेयर को, होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट, अपनी किसी प्रॉपर्टी को, किसी पार्ट को क्या कर देती है, पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि बेच देती है। लाइक पहले इलेक्ट्रिसिटी था, उसको क्या कर दिया गया कि उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच दिया गया, दैट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट। जो उसकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट था, उस प्रॉपर्टी में से उसने या तो कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया, बेच दिया। जब उसने बेच दिया तो दैट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट। उसके एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए, उसके एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए। इसमें ही सेकंड पार्ट आ जाता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग क्या होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास के कुछ होते हैं जिसको गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, जो उसकी क्या करते हैं, लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी लायबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, वो पैसा लेगी तो उसे कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, तो लायबिलिटी क्या है, उनको देकर वो पैसा उधार लेगी, ठीक है। तो ये थे सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें क्या आ गया, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन,
डिसइन्वेस्टमेंट एंड द स्मॉल सेविंग. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट. अब आपने मुझे बताना है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रिवेन्यू रिसिप्ट है. लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. पैसा उधार लिया. पैसा इनकम नहीं है, पैसा उधार लिया. लोन है तो दैट इज़ अ कैपिटल. उधार लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. बोरिंग है तो वो क्या है, क्या कम हो रही है, रीज़न भी लिखना है. क्रिएट, देगा भी तो सही. क्रिएट लायबिलिटीज़. क्या है, क्रिएट लायबिलिटीज़. अब कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, दैट इज़ अ रिवेन्यू रिसिप्ट. दैट इज़ अ रिवेन्यू रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड वन इज ग्रांट्स received. That is a non-tax grant received from World Bank. That is a revenue receipt. Neither create any liability nor reduce any assets. Sale of public sector undertakings. That is a capital receipt. It reduce assets of the government. It reduce assets of the government. Borrowing. That is also a capital receipts. That is also a capital receipts. कैसे है, because it creates liabilities. Liabilities for the गवर्नमेंट. तो यहाँ तक ये थे आपके रिवेन्यू रिसिप्ट्स थे, जिसमें आपने दो पार्ट किए रिसिप्ट्स के. एक तो रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट में दो पार्ट किए, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, एक तो इनकम से पैसा आता है, एक कैपिटल से आता है. जो इनकम से आता है नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट. लेकिन जब कैपिटल से आता है, या तो वो आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स. ठीक है, तो ये थे मेरे पास आपके रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट है. आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. थैंक यू सो मच बेटा.